आज शाम को हमारे साथ यहाँ इस प्रेस मीट में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेन पर्पस है इस प्रेस मीट में हम लोग को आप लोगों को अवगत कराना है कि डॉक्टर्स दिल से पूरी शिद्दत से हर मरीज को अच्छा करने का प्रयास करते हैं और दिन रात ना देखते हुए सेवा में जुटे रहते हैं। उसके बावजूद मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ होती है जब कोई एक केस बिगड़ता है। डॉक्टर भगवान नहीं होता है, कभी नहीं चाहता उसका एक पेशेंट का तबीयत खराब हो या किसी कारण से कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बट कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ कारणों से हर पेशेंट को हम एक टाइम में सक्सेसफुल नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लाख कोशिशों के बावजूद जब कुछ ऐसा होता है तो हम टाइम टू टाइम पेशेंट को अवगत कराते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब इसका ये समाधान है। उसको यदि पेशेंट ना माने उसके बाद भी डॉक्टर पे यदि थोपना चाहे कि उसी की गलती है हमेशा, तो ये कहाँ का इंसाफ और न्याय कहलाएगा। ऐसा ही एक मुद्दा आज सामने आया है। विगत 4-6 महीने से हम परेशानी झेल रहे थे। यूँ हुआ कि एक पेशेंट का ऑपरेशन मेरे द्वारा नहीं, मेरे एक ऑर्थोपेडिक कलीग के द्वारा मेरे अस्पताल में किया गया था और उसकी हड्डी के काफ़ी फ्रैगमेंट्स थे और टिबिया हड्डी बहुत ही खराब हड्डी मानी जाती है ऑर्थोपेडिक के पर्पज़ से। वो ब्लड सप्लाई कम होता है उसके निचले हिस्से में, तो कई बार 2 टुकड़े भी होते हैं तो जुड़ने में 6 महीने की जगह 8 महीने लगते। इन सज्जन के शायद इफ आई रिमेंबर, मैंने केस नहीं डील किया था, मेरे कलीग ने किया था, बट डिस्कशन होता है तो उन्हें बताया था कि 4-5-6 पीसेस जितने भी रहे। एक ऑपरेशन हुआ, उसमें प्लेटिंग की गई, बेस्ट जो टाइटेनियम प्लेट हम लोग प्रयास किए बेस्ट इम्प्लांट यूज़ करने का, वो यूज़ किया गया। मरीज के भ्रम में था कि टाइटेनियम प्लेट सबसे ऊंचा है और होता भी है, मगर कोई भी प्लेट या रॉड अनब्रेकेबल नहीं होता। कोई भी इम्प्लांट का काम होता है जब तक हड्डी ना जुड़े उसको साध के रखे। 3-4 महीने में जब हड्डी जुड़ने की अवस्था में नहीं थी, 4-5 टुकड़ों में एक टुकड़ा नॉन यूनियन में गया। नॉन यूनियन एक नॉन कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रैक्चर्स का, वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर में होता है, टिबिया हड्डी में होता है, नेक फीमर, ये 2 जगह नोटोरियस है नॉन यूनियन के लिए। नॉन यूनियन में गया, उनको सलाह दी गई इसमें बोन चिप्स भरवा लें, बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, छोटा सा प्रोसीजर होता है 20 मिनट का। उन्हें मना कर दिया, उनको समझाया गया कि भाई चलिए नहीं, क्योंकि पैर का मामला है, नहीं तो इम्प्लांट फेल। वो चलते रहे और अंत में 8-9 महीने बाद फटीग स्ट्रेस हुआ तो टाइटेनियम प्लेट जवाब दे गई, टूट गई। कोई भी प्लेट टूटती है, ये वर्ल्ड लिटरेचर में कंफर्म किया जा सकता है यदि हड्डी ना जुड़े और उस पर पूरा शरीर का बोझ देके चलाए। और कुछ ऐसा बताया मेरे कलीग ने जिनने ऑपरेशन किया था कि वो अपनी माताजी के इंतकाल के लिए वारीघाट में शायद उनकी बॉडी को कंधा भिजे, आई एम नॉट श्योर, तो डबल लोड आने से और बहुत ज़्यादा चलना पड़ा वहाँ घाट पे, तो वो जवाब दे। उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह ऑपरेशन कराया, हमारे एक दूसरे कलीग ने ऑपरेट किया और उन्हें ही ग्राफ्टिंग किया प्लेटिंग के साथ। इस चीज़ से वो डर रहे थे और भाग रहे थे। अल्टीमेटली हड्डी जुड़ी बिकॉज उसको ग्राफ्ट की जरूरत थी। तो उनको ये लगा कि उनके साथ नेग्लिजेंस हुआ है और फिर उनने सोशल मीडिया में उछालना चालू किया, कुछ अखबारों के ज़रिए मुद्दा उछाला, फिर वो CMHO साहब के साथ गए, ऑफिशियल कंप्लेंट किया, उनने इंक्वायरी टीम बिठाई, उसमें पाया गया कि, और उन्होंने खुद अपने बयान में लिखा था कि हमने ग्राफ्टिंग से रिफ्यूज कर दिया था। तो ऑब्वियसली द ओनस वाज ऑन द पेशेंट, भाई आप सलाह मानिए और उसका पालन करिए। तो उनके अगेंस्ट गई वो रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला डॉक्टरों की मिली भगत है। फिर वो कलेक्टर साहब के पास गए, दूसरे रिपोर्ट के लिए उनके फिर किया, आई थिंक वो रिपोर्ट भी उनके खिलाफ गई है। तो वो बौखलाहट में फिर उन्होंने आज यहाँ धरना प्रदर्शन, पुतला जलाओ अभियान छेड़ा। तो जैसे होता है सोशल मीडिया में, उनका जो वार्निंग और धमकी वाला संदेश था वो कहीं कहीं से डॉक्टर्स ग्रुप में सर्कुलेट हो गया। तो मैं तो मेरी सिस्टर के ऑपरेशन के लिए गया था मीरा, मैं वहाँ ICU में, सिस्टर सुबह ऑपरेट हुई है 7 बजे, 9 बजे कल ये सब घटनाएं हुई, धमकी भराई है। तो सुबह मैं वहाँ से निकला हूँ 10 बजे, 12 बजे फ्लाइट पकड़ के यहाँ आया, फ्लाइट लेट हो गई तो 1:30 बजे। मरीज को भी नेग्लिजेंस हुई है तो एक प्रॉपर चैनल बनाया गवर्नमेंट ने, आप उसके थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं और केस कोर्ट में जा सकता है। पर इस प्रकार से जहाँ पे उनको समझ आया
कि CMHO साहब ने भी क्लीन चिट दी, क्योंकि नॉन यूनियन एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, केवल यहाँ नहीं हुआ, देश भर में जैसे सर ने बताया कहीं भी हो सकता है। तो इट इज नॉट समथिंग कि नेग्लिजेंस हुई, वो तो कॉम्प्लिकेशन है, वो हो गया, जिसका ट्रीटमेंट भी सर ने बताया, पेशेंट ने उसको ऑप्ट नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में इस प्रकार से ब्लैकमेल करना, पुतला दहन करना, हम इस चीज के खिलाफ हैं। अगर उनका पूरा अधिकार है, उनको लगता है नेग्लिजेंस हुई है, तो वो आंदोलन में इन्वॉल्व होते हैं। वो अक्सर होते हैं तो कुछ बड़े और सिंसियर मुद्दों पे ही होते हैं। कुछ टाइम पहले आपने अगर सिर्फ जबलपुर में देखा हो तो जबलपुर के डॉक्टर्स ने वापस से रैली कब निकाली थी, जब कोलकाता वाला वो मर्डर कांड हुआ था, जो एक मेडिकल छात्रा के साथ हुआ था। यहाँ पर भी हम देखा जाए, देखिए डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसके प्रोफेशन में डेथ भी होना इन्वॉल्व है, रिस्क हर पेशेंट में होता है। अब अगर हम उस रिस्क को लेने से डरेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को तो हम दाएं बाएं अलग अलग जगह भेजते रहेंगे। मरीज के आने जाने का खर्चा, उसके रिश्तेदार के आने जाने रुकने का खर्चा, ये सब खर्चा किसके ऊपर आएगा? मरीज के ऊपर आएगा। आज अगर आप डॉक्टर्स के पास से वो कॉन्फिडेंस ही छीन लेंगे कि हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हाथ ही ना लगाएं, तो नुकसान उसमें किसका है? मरीज का है या डॉक्टर का है? डॉक्टर कोई भी, जैसा साहब ने कहा, भगवान नहीं होते हैं, लेकिन पूरी जी जान लगा देते हैं। आप लोग भी अपने प्रोफेशन में आप जी जान लगा देते हैं कि कहीं से भी कोई